द इसोफेगस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ लैरिंक्स से। सो जो लैरिंक्स है यहाँ पर लेफ़्ट सबक्लेवियन नर्व है, ये यहाँ पर आ रही है जो, और ये नीचे जो आ रहा है ये कंटिन्यू हो रही है लेफ़्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व से, ठीक है। एंड फिर यहाँ पर है हमारे पास ये एओर्टिक आर्क, और एओर्टिक आर्क से निकल रहा है एक लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और एक होता है लेफ़्ट सबक्लेवियन आर्टरी जो शोल्डर साइड जाती है और ये ऊपर जाती है। कहाँ से निकल रही है? जब हमारा एओर्टा ऊपर आर्क बनाता है और फिर वो टर्मिनेट होके फिर ब्रांचेस निकालता है। सो दिस इज़, एंड यह है हमारी इसोफेगस। डोंट माइंड द डायग्राम। तो यह है हमारे पास फेरेंक्स वाला एरिया। यहाँ पर ये इतना वाला जो पार्ट होता है ये सर्वाइकल होता है, ये थोरेसिक और एब्डोमिनल। एंड हमारी जो इसोफेगस होती है वो ट्रेकिया के पीछे होती है। ट्रेकिया आगे होता है, इसोफेगस पीछे की साइड होती है। देन वी विल सी हियर। सो दिस इज़ अवर लैरिंक्स, दिस इज़ अवर ट्रेकिया। इसके पीछे होता है इसोफेगस, से यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ होता है ट्रेकिया, ट्रेकिया के पीछे इसोफेगस, और वैसे ही यहाँ पर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ये इसोफेगस के अराउंड होती है। एंड पीछे होता है वर्टिबल कॉलम। देन वी विल सी इन दिस कॉपी। सो जो हमारी इसोफेगस, तो जैसे कि हमने देखा था इसोफेगस के 4 पार्ट्स होते हैं, सर्वाइकल, थोरेसिक एंड एब्डोमिनल। तो इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, थोरेसिक पार्ट देन एब्डोमिनल पार्ट, ठीक है। तो जो इसोफेगस है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है बेसिकली। तो हम इसको अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3 में पढ़ेंगे। अब जैसे अपर 1/3 है उसमें हम एंटीरियर, पोस्टीरियर और बायलेटरल देखेंगे। इसोफेगस के एंटीरियर में होता है लेफ्ट रिकरेंट लैरेंजियल नर्व, जो कि हमने अभी देखा था। देन होता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड ट्रेकिया, ये सब होते हैं। ट्रेकिया आगे होती है, इसोफेगस पीछे होती है, लैरेंजियल नर्व जो नीचे आ रही होती है, और जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हमने जो देखा था जो कि ऊपर जा रही थी, ठीक है। फिर पीछे की साइड होता है हमारे पास वर्टिबल कॉलम, बायलेटरल में होता है मीडियल स्टिनल प्लूरा, थोरेसिक डक्ट एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। फिर आता है मिडल 1/3 ऑफ द इसोफेगस। तो इसमें भी हम एंटीरियर, पोस्टीरियर और बायलेटरल देखेंगे। एंटीरियर इसोफेगस जो मिडल पार्ट है इसका, मिडल 1/3 में, उसके मिडल में आएगा एओर्टिक आर्क और ट्रेकिया का बाइफर्केशन। यहाँ पर ट्रेकिया जो है वो बाइफर्केट होगी। लेफ्ट ब्रोंकस एंड ट्रेकियोब्रेकियल प्लेक्सस। पोस्टीरियर में थोरेसिक डक्ट होगी, एजाइगस और हेमियोजाइगस वेन्स होगी, एंड बायलेटरल में डिसेंडिंग एओर्टा होगी एंड वेगस नर्व होगा। लोअर 1/3 में पेरिकार्डियम और हार्ट आ जाएगा, लेफ्ट वेगस और फ्रेनिक नर्व आ जाएंगे, और पोस्टीरियर में थोरेसिक एओर्टा, जो कि एओर्टा है हमारे पास, ये कंटिन्यू होगा, तो यहाँ पर थोरेक्स रीजन में आ जाएगा। थोरेक्स रीजन में आएगा तो हम यहाँ पर इसको थोरेसिक एओर्टा नाम दे देंगे। देन राइट वेगस एंड एजाइगस वेन, लेफ्ट एंड राइट प्लूरा होगा बायलेटरल में, ठीक है। एंड एब्डोमिनल में देखेंगे तो एंटीरियर में पेरिटोनियम एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, ये है हमारा इसोफेगस, ठीक है। और यहाँ पर हमारा होता है लीवर इस टाइप से, और ये इसोफेगस जब स्टमक में खुलता है तो ये लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में जाती है यहाँ पर इसोफेगस, और ये है हमारा लीवर। तो लीवर का जो लेफ्ट लोब है वो एब्डोमिनल पार्ट में आ रहा है एंटीरियर में, तो पेरिटोनियम एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। पोस्टीरियर में वर्टिबल कॉलम और इंफीरियर में स्टमक, एंड बायलेटरल में इंफीरियर में सी, ये हमारा इसोफेगस के नीचे स्टमक कंटिन्यू हो रहा है। यहाँ पे यह इसोफेगस, ये है स्टमक, तो इंफीरियर में स्टमक, एंड बायलेटरल में अपर पोल ऑफ स्प्लीन एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। आर्टरीज की देखें, आर्टरीज की बात करें तो इसोफेजियल आर्टरी होती है, और इंफीरियर फ्रेनिक एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। इसके वीनस ड्रेनेज में इसोफेजियल वेन होगा, नर्व में वेगस और सिंपैथेटिक ट्रंक होगी,